अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। ईद पे मीठा भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मीठा भी बनाया जाए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि बकरा ईद है तो फिर बकरे सिर्फ खाते रहे हम लोग, तो मीठा भी खा सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है। आमतौर पे मेरे घर में भी हम आमतौर पे कोई एक आध मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ा ही मेरा फेवरेट और ओवरऑल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। इसकी वजह ये, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज़। साथ में हम अपना चॉकलेट सॉस बनाएंगे और साथ में ही इसको वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है वार्म ब्राउनीज, यानी काटने के पकाने के फ़ौरन बाद इसको हम निकालेंगे क्यूब में काट के, इसके साथ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ऊपर से चॉकलेट सॉस डालेंगे। ये ठंडा और ये गर्म का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही आला है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन। साथ में क्रीमी बीफ कौरमा बना रहे हैं यूजिंग ऑल पर्पस क्रीम। और कौरमा तो वैसे आमतौर पे ईद के मौके पे ज़्यादातर घरों में बनता ही है। इस दफ़ा आपको बताएंगे कि कौरमा जो क्रीमी हो जाता है तो फिर कितना मज़े का हो जाता है। और साथ में ही हम चटपटा क्रीमी डिप बना रहे हैं। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि ईद के मौके पे बारबेक्यू के साथ कोई डिप होना चाहिए मज़ेदार, और ये जो डिप है ये सबको बड़ा पसंद आएगा, बड़ों बच्चों को। सारा क्रीमी डिप है और आमतौर पे बहुत सारे लोग चटनी या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये देसी स्टाइल का, पाकिस्तानी स्टाइल का क्रीमी डिप है। सो इसका भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउनी की तरफ, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम, इसकी मिक्सिंग टाइम थोड़ा ज़रा ज़्यादा लेगा, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चीज़ें सारी यहाँ मौजूद हैं। अमूमन जो बेसिक तरीका हमारा होता है वो इसमें आइसिंग शुगर सबसे पहले, और साथ में मक्खन, ये सारा का सारा पहले शामिल करेंगे, इसको फेंटेंगे। साथ में 5 अदद अंडे एक एक करके इसमें शामिल होता जाएगा। तो ये इसमें मक्खन भी आ गया। मक्खन को कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा नरम कर लें, जिस तरह मेरे पास है। इससे क्या होगा, मिक्सिंग आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ईजीली मिक्स होगा। ये मक्खन सारा इसमें आ गया और खुश्क अज्जा को हम अलग से पहले से मिक्स कर लेंगे। ये बॉल आ गया, इसमें आ जाएगा मैदा, साथ में थोड़ा रह गया, साथ में आ गया कोको पाउडर। अच्छा, इसमें जो कि हमने जो मक्खन मिलाया है वो उसमें नमक नहीं है, बग़ैर नमक मिला है, तो थोड़ा सा नमक हमें शामिल करना पड़ेगा। अगर नमक मिला मक्खन शामिल करें तो फिर आपको नमक नहीं शामिल करना पड़ेगा, आधा टीस्पून से ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसमें आ जाएगा 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर। ये खुश्क अज्जा एक साथ हमने शामिल कर दिए। इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर ताकि खुश्क अज्जा रेडी हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जिस डिश में हमें इसको बेक करना है वो ये डिश, इसको हमने पायरेक्स की डिश है जो बेसिकली ओवन प्रूफ है, यानी इसको बेकिंग प्रूफ कर सकते हैं, यानी टूटेगी नहीं। ये जहन में रखिएगा, कोई ऐसी डिश ना रखिएगा चटक जाएगी। और इसका पेपर देख रहे हैं हमने पूरा साइडों से निकलता हुआ, इस वजह से कि जैसे ये ब्राउनी बने तो इनके साइडों से पेपर को हम पकड़ के खींच के ऊपर सीधी साबुत निकल आएगी ईजीली। और ये इसको हम यहीं पर रख देते हैं। खुश्क अज्जा को हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, जिसमें कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और मैदा। जहन में रखिएगा, कोशिश करें बेकिंग में जब भी मक्खन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नमक मिला ना हो, क्योंकि इसमें आमतौर पे नमक ज़्यादा होता है और आपका ब्राउनी जो है वो थोड़ी नमकीन ज़्यादा हो जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आता कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी अगर कोई चॉइस नहीं है तो आप इसके बगैर बना सकते हैं, नमक मिला हुआ भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका अभी मैंने बल्कि शो स्टार्ट होने से पहले पता किया, मैंने कहा अगर हमारे पास देसी घी हो, बहुत ही मज़ेदार इसकी ब्राउनी बनेगी अगर आप इसको देसी घी में बनाएं। चलिए जी, मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। बाकी चीज़ें हमारे पास सारी रेडी हैं। इसमें चॉकलेट भी डलेगा, चॉप किया, वो हमने फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि गर्मी है, नरम होकर वो आपस में चिपक रहा था, वो आखिर में हमने शामिल करना है। मिक्सिंग शुरू कर देते हैं। आइसिंग शुगर और मक्खन, सबसे पहले इसको हमने इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए और क्रीमी होना शुरू हो जाए। उससे पहले हमने अंडे इसमें शामिल नहीं करने। जैसी क्रीमीनेस इसमें शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। 5 अदद अंडे जो हमने इसमें शामिल करने हैं। तो ये देखें, ये अब मिक्स होना शुरू हो गया और ये अब थोड़ा थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा ज़रा चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी पिलाट इसमें ज़्यादा है, जैसे पिलाट इसमें थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्रीमी कलर हो जाएगा, फिर इसमें हम अंडा शामिल करेंगे, उससे पहले नहीं। तो उसको फेंटते चले जाएँ, फेंटते चले जाएँ। ये देखें, ये अब पे जाके कलर भी इसका चेंज हो गया, थोड़ा सा रिच क्रीमी भी हो गया। अब एक अंडा शामिल करेंगे और फेंटते चले जाएं।
तो हर अंडे के बाद आपने इसको कम व बेश को 1 मिनट तक फेंटना है, उसके बाद दूसरा अंडा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा। सारे अंडे जैसे यूज़ हो जाएंगे। फिर इसमें हम चॉप किया हुआ चॉकलेट शामिल करेंगे, खुश्क अज्जा शामिल करेंगे, वनीला एसेंस शामिल करेंगे और बस। उसके बाद सीधा इसको डिश में डालेंगे, बेक करने रख देंगे। बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 मिनट है, 20 से 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। एक अंडा और मिक्स करने के लिए। तो हर अंडे के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। वनीला एसेंस अभी से शामिल कर देते हैं, 1 खाने का चम्मच। और वनीला एसेंस आमतौर पे ज़्यादातर बेकिंग में इस्तेमाल इसमें किया जाता है कि अंडों की स्मेल ख़ास तौर पे, और सम टाइम मक्खन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि मक्खन का कुछ थोड़ा सा ज़रा टेस्ट कभी कभार ऑफ आता है, उसको कवर करने के लिए वनीला एसेंस इज़ अ मस्ट। मशीन में कर रहा हूँ बंद, उसकी वजह यह है कि हम ले लेंगे एक अदद स्पैचुला, जिससे इसकी साइडों को हम थोड़ा सा कुरेद देंगे। देखिए इससे क्या होगा, मक्खन इसमें मिक्स होने से जो रह गया है वो अच्छी तरीके से मिल जाएगा। बस नीचे से बेस से हर तरफ से इसको आपने मिला लिया और अब दोबारा काम शुरू। तो बीट करते जाएंगे। 3 अदद अंडे बचे हुए, फेंटते जाएंगे। जहन में रखें इसमें अंडे शामिल करने के दौरान जल्दी ना करें, यानी 1 अंडा शामिल करें, 1 मिनट ज़रूर फेंटे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये जो मक्खन हमने मिक्स किया हुआ है, देखें अभी थिक आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसा ही नज़र आना चाहिए। अगर पतला हो जाए तो समझ जाए कि आपने अंडे तेज़ी से शामिल कर दिए थे, लिहाजा इसको थोड़ा सा फेंटेंगे पहले। और एक अदद ब्रेक आ गई, शुक्र। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे अंडे शामिल हो चुके होंगे, बाकी काम मैं रोक के रखूँगा, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। कहने जाएगा गिराता है। चॉकलेट ब्राउनीज विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस। अज्जा ब्राउनीज के लिए मक्खन 250 ग्राम, कास्टर शुगर 440 ग्राम, अंडे 5 अदद, कोको पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, मैदा 250 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट 410 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, दूध 1 कप। सर्व करने के लिए वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, अखरोट चॉप्ड आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारा मिक्स हो गया रेडी। अभी आपको मैं चीज़ें इसमें शामिल करता हूँ। मैं 1 मिनट ज़रा एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, बस सही हो गया, बेहतरीन। ये लीजिए, ये मिक्स रेडी हो गया। अब इसमें हमने खुश्क अज्जा, बमाए चॉकलेट, ये दोनों शामिल कर ले। लेकिन सबसे पहले ये जो खुश्क अज्जा थे, जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक, ये हमने हाथ से इसको मिक्स करना है, मशीन मिक्स नहीं करना। मशीन से हमने अंडे और मक्खन और चीनी को फेंटा था, इसको हमने नहीं फेंटना है, इसको हमने एज इट इज़ मिक्स करना है। और ये सारा पहले मैदा इसमें शामिल हो गया, खुश्क अज्जा, इसको खूब अच्छी तरीके से हाथ से मिलाया। और इसके बाद इसमें हम ये चॉकलेट शामिल करेंगे। और चॉकलेट को मैंने थोड़ा ज़रा चंकी सा रखा हुआ है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कद्दूकश करके, लेकिन ये वाला जो टेक्सचर है मुझे ज़्यादा पसंद है। सो मैं इसको क्यूब में काट के इसमें शामिल कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इसका अंदर जितना मिक्स है, पहले उसको खूब अच्छी तरीके से हाथ से हमने मिला लेना है। अब ये आ गया इसमें चॉकलेट, इसको थोड़ा सा चिपक गया, गर्मी है इस वजह से, इसको अपने हाथ से थोड़ा सा खोल लेना है। इसके बाद इस मिक्स को खूब अच्छी तरीके से मिलाया। जो बड़े पीसेस चिपके हुए इनको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये गर्मी इतनी है कि चॉकलेट आया, काट रहे थे तो पता लग रहा था कि बिल्कुल लिटरली आपस में चिपक रहा। तो हमने इसको काटने के बाद फ्रीज़र में रख दिया, या फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए। अदरवाइज़ फ्रीज़र में अगर जल्दी है आपको तो फ्रीज़र में 5-7 मिनट के अंदर अंदर ये जम जाता है। तो इसको थोड़ा सा ज़रा बड़े पीसेस को खोल लिया। ये डिश आ गई हमारी, और अब इसमें हमने ये मिक्स डाल दिया। और डिश भी बहुत बड़ी नहीं ली है, ऑलमोस्ट 6 इंचज़ बाई 6 या 8 इंचज़ बाई 8 इंचज़ की, हाँ, ताकि इसकी हाइट हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आपको थोड़ी फ्लैट ब्राउनी चाहिए तो आप फिर इसमें थोड़ी 10 इंच बाय 10 इंच की डिश भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। इससे बड़ी ना कीजिएगा, वो बिल्कुल पतली ब्राउनी हो जाती है। और ये डायरेक्टली एज इट इज़ ब्राउनी भी इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको चॉकलेट सॉस और वनीला आइसक्रीम के साथ बनाएं। ये प्रॉपर ब्राउनी का मिक्स है। इसको थोड़ा सा हमने साइडों में कर लिया, लेवल हो गया। और इसके बाद ये काम हुआ ख़त्म। इसको कर दिया साइड पे। और चॉकलेट इसमें वॉलनट्स
चॉप करके भी शामिल किए जा सकते हैं और ऊपर भी रखे जा सकते हैं। वॉलनट थोड़ा महंगा आइटम है, चॉप करके मेरे ख्याल में से बेहतर ये है कि इसके ऊपर थोड़ी गार्निश भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है, ख़रीदने से पहले चख लें। ये अगर यह गिरी आपको अखरोट की गिरी इस तरह ख़रीद रहे हैं, ये पिछले सीज़न की होती है, कड़वी होती है, सारा टेस्ट बर्बाद कर देगी इसका। बादाम भी ख़रीद रहे हैं, कोई भी ड्राई नट ख़रीद रहे हैं जो कि छिले हुए हों, गिरी साबुत होते हैं छिलके के अंदर, फिर ये सेफ़ रहते हैं। लेकिन जैसे छिल जाएँ, गर्मी और नमी जो है ख़ासतौर पर कराची का मौसम, इसमें ये बहुत बर्बाद होते हैं। लिहाजा इसको पहले चख लें, आपकी ब्राउनी ख़राब ना हो जाए। उसके बाद एक एक करके हमने इसके ऊपर ये सजा लेने हैं बस, और फिर सीधा का सीधे ओवन में चला जाएगा टू बी बेक्ड फॉर अनदर 20 मिनट्स और सो। और जैसे ही बेक होकर निकलेगा, आइसक्रीम हमारे पास पड़ी है फ्रोज़न, उसके साथ सर्व करेंगे। और चॉकलेट सॉस अभी बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनको यहाँ पर निकाल लेता हूँ ताकि पहले साबुत वाली जो है वो हम अरेंज कर दें। कोशिश करेंगे साबुत हों ये इस तरह के पूरे, वो ज़्यादा बेहतर हैं। जो टूटे हुए पीसेस हैं वो ना रखें ताकि इसकी खूबसूरती मुतासिर ना हो। ये एक एक करके इसके ऊपर रख दिए। और कितने बचे, अब साइड पे जो है थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, यानी टूटे हुए पीसेस को भी हम इस तरह जोड़ लेते हैं कि हाफ़ एंड हाफ़ को ये ऐसे रख देते हैं ताकि पूरा लगे। ये आ गए, ये देखिए पूरा साबित पीस लगेगा। ये एक एक करके हमने इसमें रख दिए। इसके बाद सीधा चला गया ओवन में। 20 मिनट इसकी बेकिंग टाइम है, लेकिन इसको चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे कैसे चेक करेंगे पक चुका। और 180 डिग्री जितने भी केक्स आप बेक करेंगे, मोस्टली सारे के सारे 180 डिग्री पे बेक होते हैं। ओवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है। ये आ गया, अब ये सिंपल बेक होता रहेगा। एंड में इसको हम देखेंगे। और हम आ जाते हैं इसके चॉकलेट सॉस की तरफ। बॉटल में मिलते हैं चॉकलेट सॉस, बट नथिंग कंपेयर टू दिस। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत इजीली बनेगी और मिनटों में तैयार हो जाएगी। लेकिन इस जैसा चॉकलेट सॉस आपको बॉटल में नहीं मिलेगा, उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। सो हमने इसमें चॉकलेट शामिल कर दिया, कुकिंग चॉकलेट। साथ में इसमें आ गया दूध, और चूल्हा करते हैं ऑन। प्लास्टिक का एक अदद विस्क रख लेते हैं हमारे पास। हाँ, आ जाता है 2 मिनट। और बस आंच धीमी रखेंगे। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होना शुरू होगा, कम्प्लीटली चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, तो ये सॉस रेडी हो जाएगा। सॉस उस टाइम थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा ये वापस थिक हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे भी, आपने फिक्र इस वजह से नहीं करनी कि गर्म है। जैसे ही ठंडा होगा ये बेहतरीन किस्म का चॉकलेट सॉस बन जाएगा। इन केस फिर भी अगर आपको थोड़ा पतलापन इसमें लग रहा है या आप चाह रहे हैं कि थोड़ा और थिक हो, इसमें कोको पाउडर मिला दें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है बनिस्बत के कुकिंग चॉकलेट मिलाएं। क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस भी आ जाएगी और आपको एक्स्ट्रा खर्च भी शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मिक्स करते गए, ये थोड़ी देर के अंदर अंदर इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा, अभी देखिएगा आप। और मिक्स करते रहना मुसलसल। और नॉन स्टिक पैन में इसको पकाना है। चॉकलेट आम पैन में अगर आप पकाएंगे तो अमूमन ये जल जाता है, नीचे से लगता है। तो मेक श्योर कि आप इसको नॉन स्टिक पैन में पकाएं और मुसलसल इसको मिक्स करते रहें। ये मिक्सिंग इस वजह से ज़रूरी है कि नॉन स्टिक पैन में भी सम टाइम चॉकलेट की चंक्स हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे तो ये जलने का ख़दशा होता है। लिहाजा आपने इसको मुसलसल तौर मिक्स करते रहना है। एंड दैट्स इट। ये मिलाते गए, बस जैसे ही बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। सो हमारे ब्राउनी का चॉकलेट सॉस तैयार हो गया। ब्राउनी चलेगी ओवन में और हमारा आइसक्रीम रेडी है। फिर हम आ जाएंगे हमारे बीफ कौरमे की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी है, मिनटों में तैयार होगी और बेहतरीन और पर क्रीम के साथ इसको हम क्रीमी करेंगे। बीफ कौरमा वैसे बहुत सारे घरों में मैंने ईद के मौके पे देखा है कि लोग बनाते हैं, बिरयानी और कौरमा दोनों। और कौरमा मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेस में से आता है। बनाने के तरीके बहुत दफ़ा हमने इसको ट्राई किया। ज़्यादातर हमने इसमें केवड़ा डाला, लेकिन इसका जो सही मानों में खुशबू और जायका आता है वो आता है सब्ज़ इलायची से। तो हम इसमें साबुत सब्ज़ इलायची भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे पाउडर से क्या होगा, इंस्टेंट आपको सब्ज़ इलायची का फ्लेवर आ जाएगा, जो सही मानों में कौरमे की खुशबू और जायका देता है। ये मिक्स करते गए और ब्रेक भी आ गई, लग रहा है आवाज़ ऐसी कुछ आ रही है मुझे, ऐसी है। चलो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक की तरफ चले जाए। वापस आएंगे तो ये सॉस रेडी हो चुका होगा, इसको हम ठंडा होने रखेंगे और फिर आ जाएंगे बीफ कौरमे की तरफ। कैन जगल भी रट बैक। चॉकलेट ब्राउनीज विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस। अज्जा ब्राउनीज के लिए मक्खन 250 ग्राम, कास्टेड शुगर 440 ग्राम, अंडे 5 अदद, कोको पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, मैदा 250 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट 410 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए
कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, दूध 1 कप। सर्व करने के लिए वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, अखरोट चॉप आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। खुश रहो खुश रहो। अच्छा जी, आगे हम क्रीमी बीफ कौरमे की तरफ। बीफ हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है एग्जैक्टली। अगर आपने बनाना है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएंगे। हमारे पास शो की टाइमिंग और हुई तो बीफ तकरीबन 2 घंटा आराम से लेता है। बीफ बोटी है और मैं चाह रहा था कि इसकी थोड़ी सी ज़रा बड़ी बोटी बनती है, लेकिन एनीवेज हर एक घर के अपने हिसाब होता है। मेरे घर में ये बोटी के साइज़ तो कभी भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो बोटे होते हैं बहुत बड़े बड़े, कोई आधा पाव पौना पाव के लगभग, और हड्डी के साथ है, ठीक है ना। तो इसको बॉईल कर लिया, मुकम्मल पका हुआ है। इसकी यखनी हमने अलग से रखी हुई है। और कौरमा आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी के साथ सही मानों में कौरमे का टेस्ट आता है। ये आ गया बस। सबसे पहले हमने इसमें ये घी गरम करके और इसमें प्याज फ्राई करेंगे हज़्म मामूल, और प्याज फ्राई करके निकालेंगे। इसको चॉपर में चॉप करेंगे और फिर ये बाद में कौरमे में शामिल होगा। तो सबसे पहला काम इसका ये, बाकी काम इसका बहुत आसान। ये इंस्टेंट कौरमा, इसको आप इसमें से कह सकते हैं कि बीफ पहले बॉइल्ड है। मेरे घर में मैं जब भी कुकिंग करता हूँ, मैं किचन में कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में, यानी गर्मी ना हो, और यानी जितना कुकिंग का टाइम है, ये बेहतर तरीका ये है कि इसको आपने बॉईल करने रख दिया, आप जाएँ काम अपने और कर लें। आए किचन में पंखा चला दें, थोड़ी हीट इसकी निकले, फिर काम जो है अभी कौरमा भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक 1:30 बज रहा है हमारे पास। 15 मिनट के अंदर कौरमा तैयार होगा। 15 मिनट। तो कौरमा बेसिकली आमतौर पे कहा जाता है कि 2-2 घंटे, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 19-20 का फ़र्क मैं इसमें से कहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसको धीमी आंच पे पकना चाहिए और मटन में मसालों का जायका जाए, बिल्कुल मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन आजकल के दौर में और इतनी शदीद गर्मी में कौरमा खाना है ना, तो ये तरीका है। वो जो पूरी रात या सारा दिन 4-4 घंटे पकाना, ये किसी के पास इतना टाइम नहीं है। 5000 काम और हैं, वो करें या कौरमा बनाएं। सो जितनी ख़वातीन ने सुन लें, सबको बता दें कि भाई जिसने इस तरह के कौरमे खाने हैं ना, ये 4-4 घंटे वाले धीमी आंच के, वो ऊपर कहीं और से खा लें। यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और ये गर्मी ऐसी नहीं है कि अभी गर्मी है और फिर मौसम, आज ये 2 दिन कराची का मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लाहौर में भी कुछ मौसम बेहतर हुआ है, पंजाब में कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ये हीट वेव्स अब हमारा मुस्तकबिल है और ये आती ही रहेंगी। ये शदीद मौसम जो चेंज हो रहे हैं, और किचन्स हमारे अल्लाह माफ़ी दे, अच्छे से अच्छे घरों में मैंने आपको बताया था कि अवन किचन्स का कोई हाल नहीं है, और ख़वातीन ही वहाँ मजबूर है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने कौरमा पकाना ही है और खाना ही है, फिर इसकी, जिसको मैं कहता हूँ, कोई जुगाड़ निकाल लें। जुगाड़ ये, मटन बीफ कोई आइटम बना रहे हैं, पहले से बॉईल करके रख लें, उसके बाद आ जाएँ तो 15 मिनट के अंदर कौरमा तैयार हो जाएगा। कौरमा अलबत्ता मैं समझता हूँ कि बेस्ट इसका जायका आता है अगर आप इसको एक दिन बाद खाएं, सही मानों में। कौरमा, निहारी, हलीम और क्या आइटम था, कौरमा, निहारी, हलीम, चौथा एक और आइटम था जो मुझे बड़ा पसंद है। एनीवेज याद आ जाता है, फिर आपको बताता हूँ। इनके हाँ, पाए भी ऐसी है जिनको आप, मैं लास्ट टाइम बनाए थे और इधर ही यहाँ पे बड़ी देग में। उस दिन मैंने खाया, मुझे इतना नहीं, अगले दिन जब खाया तो मैंने कहा ओह ये अब पाया है। और वो थोड़ा गाढ़ा और भी हो, बल्कि वो तो शदीद गाढ़ा हो गया था। इतना गाढ़ा हो गया था कि फिर पानी और शामिल करना पड़ा, क्योंकि फ्रिज में जैसे ही गया, यानी वो ठंडा हो रहा था, घर में मैंने रखा हुआ था, तो वो ठंडा होने से पहले इतना थिक हो गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन, मैंने आपको बताया था, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे पायों में बहुत होता है कोलेजन। और ओवरऑल जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल या ख़ास तौर पे यूरिक एसिड की शिकायत है, जिसमें गाउट या आर्थराइटिस की बीमारियां आती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की मिकदार बहुत होती है। पाए, दिल, गुर्दे, पाए, कलेजी और मगज़, इन सब में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को इसकी शिकायत है वो कोशिश करें कि ना खाएँ। गाउट की, ख़ास तौर पे आर्थराइटिस की बीमारी के लोगों को, और कोलेस्ट्रॉल वालों को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, ईद के मौके पे गोश्त की फरावानी होगी। जिन लोगों को इतनी क्वांटिटी में गोश्त खाने की आदत नहीं है, वो कोशिश करें कि एक मील खाएं। मेरे घर में हम लोग, मैंने आपको बताया कि दोपहर को अगर हमने नमकीन रोस्ट खा लिया, शाम को नहीं खाया जाता, लिटरली खाया नहीं जाता, इतना हैवी होता है कि ख़ास तौर पे कुर्बानी का गोश्त। तो वो बेहतर होता है कि आप उसको रख लें, और मतलब शाम के टाइम कोशिश करें कि थोड़ा ज़रा हल्का कुछ खा लें, मटन खा लें, और चिकन खा लें, या सब्ज़ी दाल खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। प्याज को हम फ्राई करेंगे, जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, इसको कलर भी जहन में रखना है, बहुत डार्क नहीं होने देना है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आए, इसको प्लेट में निकाल के सीधा इसको चॉपर में घुमा लेंगे, और इसके बाद सिंपल इसमें मसाले डालेंगे इसी ऑयल में, घी में, और बीफ फ्राई कर लेंगे, और सिंपल ये कौरमा हो जाएगा तैयार मिनटों में। वोंट टेक लॉन्ग, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट मैंने आपको टाइम बताया। इतने टाइम में आराम से ये
हो जाता है। थोड़ा चम्मच पे घी लगा हुआ तो मुझे बार बार बॉल को देख रहा था, मैंने कहा ये अजीब सा फील होता, मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ कर लें। चलिए ये फ्राई करते गए। इन द मीन टाइम जब तक ये फ्राई हो रहा है आपको ब्राउनी के हालात दिखाते हैं। देखिए अभी इसको हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, दरवाज़ा खोला इसका टेम्परेचर लॉस होगा। ये जो अभी राइज़ हो रही है, जो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इवन, ये सेंटर से कोलैप्स कर जाएगा। और इसको अभी हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, यानी मेरे हिसाब से मैं इसको 10 मिनट बाद चेक करूँगा। अभी मेरे इसको ओवन में रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगा और आपको दिखाऊंगा भी कि चेक किस तरह करते हैं इसको। लेकिन 10 मिनट यानी 20 मिनट मैंने इसको पूरे देने। अदरवाइज़ अगर मैंने 20 मिनट के दौरान खोला तो होता क्या है कि ऊपर की छत जो है वो बन गई है, अब अंदर से पकना शुरू हो रहा है। और अगर आपने अंदर से पकने के दौरान उसको खोला तो ये छत जो बनी हुई बड़ी नाजुक है, ये कोलैप्स करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए जी, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रीमी बीफ कोरमा अज्जा। उबली बीफ बोटी हड्डी वाला 1 किलो, क्रीम 1 पैकेट, दही आधा किलो, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, सब्ज़ इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, ताफ्तान 4 अदद। चलिए जी वापस आ गए और ये प्याज फ्राई हो गया और प्याज को मैंने थोड़ा सा रख दिया। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हल्का से इधर खोल ऐसे करके रख देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। और बस इसके बाद हमने सिंपली इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। सो ये काम हो गया कंप्लीट। अभी हम डायरेक्टर से बात करते हैं, अभी गेम शो प्लान कर रहे हैं। क्यों इमरान भाई? तो इंशाल्लाह जल्दी उसकी आपकी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरा दिल कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे रेहान भाई ने भी दी। रेहान भाई कंटेंट मैनेजर होंगे, वो उन्होंने कोई बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया गेम शो का, बहुत ही आला, मतलब मैं तो सुन के हैरान रह गया। तो इंशाल्लाह जल्द आपको बताएंगे क्या करने वाले हम। एनीवेज प्याज हो गया फ्राई। अच्छा, प्याज कोशिश करना है इसमें ज़्यादातर सारा का सारा निकाल लें, क्योंकि अभी जो काम होने वाला है इसमें ये प्याज जलेगा। सो मेक श्योर कि छोटे छोटे पीसेस जो रह गए उनको भी हम जितना हो सके निकाल लें बस। चलिए जी। अच्छा, प्याज और कौरमे में जो है प्याज और दही की रेशो, शुरू में बहुत अरसा पहले जब कौरमा बनाता था तो मुझसे कौरमा मीठा हो जाता था। मुझे प्याज इसके पसंद है, गाढ़ापन इसका। लेकिन बाद में जब खाना शुरू किया तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार इसमें रेशो बहुत अहम है। प्याज अमूमन शामिल तो किया जाता है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा प्याज आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए फिर आप दही भी ज़्यादा कर लें ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, अदरवाइज़ बहुत मीठा हो जाता है कौरमा। चले जी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसमें कोई हम अदरक लहसुन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। साबुत गरम मसाला आ गया तो ये इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए साबुत गरम मसाले में काली मिर्च, बड़ी इलायची तोड़ के, छोटी इलायची तोड़ के, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात, लौंग और दालचीनी, ये सारा शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर जो मैंने आपको बताया था जिससे सही मानों में जायका आएगा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा मिक्स करने के फ़ौरन बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगा ये दही। और दही फेंट के शामिल करना है, जहन में रखना है अपने इसको, दही दानेदार ना हो। इसको हमने शामिल कर लिया। अब इसकी बुनाई होगी उस वक्त तक जब तक ये तरी ऊपर ना आ जाए। जैसी तरी ऊपर आएगी इसके बाद हम इसमें बीफ शामिल करेंगे, फ्राई किया हुआ प्याज शामिल कर, बल्कि फ्राई किया हुआ प्याज भी पहले शामिल कर लेंगे। आमतौर पे बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बताती हैं जी फ्राई किया हुआ प्याज जो है ये आप आखिर में शामिल करें। मैं इसको भुनाई के साथ ही शामिल करता हूँ ताकि इसका अपना बड़ा मज़े का जायका आता है। सो इसको अपने भूनते चले गए खूब अच्छी तरीके से, इसकी फ्राइंग करेंगे। जैसे ही ये तरी इसकी ऊपर आएगी फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे फ्राई किया, फिर इसमें बीफ चूँकि मुकम्मल तौर पर पका हुआ है ये शामिल करके, इसकी यखनी हमारे पास यहाँ बची पड़ी हुई है वाली, ये इसमें शामिल कर देंगे। 7-8 मिनट पकेगा और अभी भी जो इसकी खुशबू आ रही है कौरमे की बहुत बेहतरीन, सब्ज़ इलायची से। आप थोड़ा सा केवड़ा शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्ज़ इलायची क्वांटिटी में शामिल किए तो जिस तरह मैंने किए खाने के चम्मच तकरीबन 10 से 12 अदद थी, वो सही मानों में कौरमे का खुशबू और जायका देगा इसको। सो इसको भुनते चले गए। जैसी फुल बुनाई इसकी हो जाएगी फिर इसमें प्याज चॉप किया हुआ आ जाएगा, उसको भुनेंगे और फिर हम इसमें बीफ शामिल करके, यखनी शामिल करके मैक्सिमम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। और ये हमारा, हाँ, इसमें अभी इसी स्टेज पे हम इसमें 1 पैकेट ऑल पर्पस क्रीम भी शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा भुन रहा हूँ। ये आ गया हमारा ऑल पर्पस क्रीम इसको क्रीमी करने के लिए। और कौरमा बजाते ख़ुद बहुत मज़े की डिश है एज़ इट इज़, लेकिन जब इसको इसमें आप शामिल करेंगे ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम, फिर आप देखेंगे इसका जायका ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत मज़े का। 1 पैकेट ही बहुत है क्योंकि 1 पैकेट से इसमें बड़ी मज़े की क्रीमीनेस और रिचनेस आ जाएगी। ये ले ये शामिल कर दिया। अब इसको
करेंगे भुनाव फ्राई, यानी भुनते चले जाएंगे। ये सारा कोरमे का जायका आएगा इसी स्टेज पे, यानी गरम मसालों का जायका, लाल मिर्च, हल्दी और ये सारी की सारी चीज़ें जो अच्छी तरीके से एक साथ ब्लेंड हो जाएंगी। अच्छा, अदरक इसमें हम बारीक ऊपर से शामिल करेंगे जब कोरमा तैयार हो जाएगा, पहले नहीं। और अदरक लहसुन कोई शामिल नहीं किया था। थोड़ा सा कोशिश करें अपनी रेसिपी जब भी बनाएं, ये वाली रेसिपी मैं जब बना रहा था मैंने कहा थोड़ा ज़रा छोटी मोटी चीज़ें चेंज करने से कोरमे का जायका या कोई भी डिश बना रहे हैं उसका जायका ही चेंज हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। ये देखें अब कैसा मज़े का इसका टेक्सचर आ गया, कलर देखें इसका खूबसूरत, ये कहाँ गया, ये देखें। और ये तरी अब इसके ऊपर आनी शुरू हो गई है। मैं इसकी उस वक्त तक बुनाई करूँगा जब बिल्कुल कोरमा बिल्कुल यकजान हो जाए और तरी मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाए। फिर इसमें फ्राई किए हुए प्याज शामिल करेंगे, बीफ शामिल करेंगे, यखनी शामिल करेंगे, उबाल आएगा, मैक्सिमम 10 मिनट पकेगी और ये हो जाएगी तैयार। तो इसको भूनते चले गए। और ब्राउनी अब देखते हैं, तो टाइम हमारा पूरा हो गया। मैं इसको, ओहो अभी है टाइम, इसको टाइम लगेगा, बल्कि अभी इतनी कच्ची है कि मेरे ख्याल में शायद इसको हम सर्व भी नहीं कर पाए। तो इसको हम बेक होने रख देंगे। और ये कोरमा यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट समझने के अपने फिनिशिंग टचेस की तरफ आना शुरू हो गया। भुनते चले गए। अब इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई प्याज और इसकी भुनाई चलती रहेगी। ब्राउनी में टाइम इस वजह से है कि थोड़ा सा इसमें भी और टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 10 मिनट और मुझे लग नहीं रहा कि हम शो से पहले देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये इसको अच्छी तरीके से देखें। अब इसको भूनते चले गए। ये तरी इसके ऊपर अब सही मानों में ऊपर आनी शुरू हो गई। फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करने के बाद जैसी तरी ऊपर आ गई, थोड़ा सा और भून लेते हैं। खुशबू बड़ी मज़े की, जो कोरमे की असल खुशबू होती है वो आ रही है सब्ज़ इलायची के पाउडर की वजह से। सो हमने केवड़ा शामिल नहीं किया, प्योरली सब्ज़ इलायची के पाउडर से ही इसको हम जायका दे रहे हैं। ये देखें, ये अब तरी इसकी सही मानों में ऊपर आ गई। जैसी ऊपर आई, ये इसमें बीफ शामिल किया और साथ में थोड़ा सा नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। और ये आ गई इसकी यखनी, बस। और ग्रेवी कितनी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें इसकी यखनी शामिल कीजिएगा। मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको 10 मिनट तक हमने पकाना है। फिर हम आएंगे इसके डिप की तरफ। बहुत इजी डिप है जो बेसिकली आपको बारबेक्यू के काम आएगा। ये रिकैप ब्रेक है ना मेरे ख्याल में, जी रिकैप ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय कर, बी राइट बैक। चॉकलेट ब्राउनीज विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस। अज्जा ब्राउनीज के लिए मक्खन 250 ग्राम, कास्टेड शुगर 440 ग्राम, अंडे 5 अदद, कोको पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, मैदा 250 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट 410 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, दूध 1 कप। सर्व करने के लिए वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, अखरोट चॉप आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: चीनी और मक्खन अच्छी तरह बीट करें। अब एक एक करके अंडे डालकर अच्छी तरह बीट कर लें। फिर बाकी अज्जा शामिल कर दें। उसके बाद बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर मिक्सचर डालें। आखिर में आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ सर्व करें। चॉकलेट सॉस तैयार करने के लिए तमाम अज्जा पैन में डालकर धीमी आंच पर 2 मिनट पका के ठंडा कर लें। क्रीमी बीफ कोरमा। अज्जा: उबली बीफ बोटी हड्डी वाला 1 किलो, क्रीम 1 पैकेट, दही आधा किलो, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, सब्ज़ इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, ताफ्तान 4 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी तेल में लहसुन अदरक डाल के फ्राई करें। फिर गर्म मसाला, बीफ, हल्दी, चिली पाउडर डालकर फ्राई कर लें। अब दही, क्रीम, नमक, इलायची पाउडर शामिल करके फ्राई करें। फिर 4 कप पानी मिलाकर उबाल लें। उसके बाद प्याज ग्राइंड करके कोरमे में शामिल करें और 15 मिनट पकाकर ताफ्तान के साथ सर्व कर दें। चटपटा क्रीमी डिप। अज्जा: ऑल पर्पस क्रीम 1 पैकेट, इमली का पेस्ट 1 कप, हरी मिर्चें चॉप 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके महफूज कर लें। आगे कोरमा तैयार हो गया। कोरमा हमेशा जहन में रखिएगा इसको। थोड़ा सा, एक तो अभी हमने बनाया तो तरी इसकी बिल्कुल इसमें जज्ब हुई है, थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे तो तरी ऊपर आएगी, लिहाजा इसको फ़िलहाल हमने इधर ही छोड़ दिया, ढक्कन रख दिया। एंड में इसको निकालेंगे। साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है शीरमाल का, हम लोग खाते हैं मुझे ताफ्तान के साथ, कोरमा तो बस, और ये नान के साथ भी ठीक लगता है, घर की रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी जिन लोगों को लगता है कि यार ये वो सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। और इसके साथ एक दफ़ा आप खा लें ताफ्तान के साथ, आपको पता लगेगा कि वाकई कोरमा खाया। ये कॉम्बिनेशन बड़ी आइडियल है। हलीम नान के साथ, ये जो बाज़ार के नान होते हैं, निहारी एग्जैक्टली द सेम, घर की रोटी के साथ खाएंगे, 50% टेस्ट गया।
साथ में आ गया इसमें 1 कप इमली का गूदा। ये थोड़ा ज़रा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा रोक लूँगा, पौना कप। हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, ये इसको तीखापन देंगे। गार्लिक पाउडर, ये भी बड़ा मज़े का टेस्ट देगा, 1 खाने का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करें थोड़ा सा नमक, और इसको मिक्स करेंगे। थिकनेस इसकी देख लीजिएगा, और फिर इसके हिसाब से आप इसको पतला या थिक ही रखना चाहते हैं तो थिक रख लें, और अगर गाढ़ा करना पतला करना चाहें थोड़ा सा पानी मैं शामिल करूँगा इसमें। मुझे लग रहा है काफ़ी थिक है, बस आधा कप ये पानी शामिल किया, क्योंकि ऑल पर्पस डेयरी क्रीम इतनी थिक है, कोई और क्रीम आप शामिल करते हैं तो आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको क्वांटिटी भी बढ़ गई आपकी, जायका भी बड़ा मज़े का रहेगा इस डिप का, और आपके बारबेक्यू थोड़ा और पानी। ये लीजिए, बस इसको मिक्स किया, और ये आ गया इसका प्याला। माजिद भाई ज़रा कुछ हरी मिर्च स्लाइस मिलेगी 1 आध अगर हो। ये आ गया डिप। चले इसका काम ख़त्म। ये हमने यहाँ पे रख दिया। और ब्राउनी, अच्छा ब्राउनी यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मेरे से एक गलती होगी जो मैं जिसका इकरार कर रहा हूँ। इसकी डेप्थ जो थी मैं ज़्यादा डीप डिश में ले लिया, उससे क्या हो गया कि इसका कुकिंग टाइम ऑल दो देख रहे हैं बिल्कुल लेवल है ऊपर से, और लेकिन इसको आप प्रेस करेंगे तो नीचे से आपको हल्का से हिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 10 मिनट इसके मज़ीद लगेंगे, तो मेरे हिसाब से जो मैं 20 मिनट पे चल रहा था, अभी मुझे लग गए 30 मिनट और 10 मिनट और, तो 40 मिनट, 20 मिनट के बजाय 40 मिनट हो गया, सिर्फ डेप्थ ज़्यादा देने की वजह से। यहाँ पे आ जाते हैं कौरमे की तरफ, और कौरमा निकाल लेते हैं। और खुशबू, अभी अगर आप किचन के करीब होते तो आपको आइडिया हो जाता कि सारा के सारा किचन कौरमे की खुशबू से महक रहा है, और वो इस वजह से कि इसमें हमने हरी इलायची का पाउडर शामिल कर दिया था। ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का डिप यूजिंग ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, और ये आ गया कौरमा। तरी जहन में रखिएगा, इसमें अभी अच्छी खासी तरी है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद सेटल होगी। और कौरमा तो मज़ा इसका आता ही उस टाइम है जब आप इसको अगले दिन खाएं, या कम से कम 5-6 घंटे हो जाए। ये मसालों का, हर चीज़ का जायका इसमें खूब रच बस जाता है। ये आ गया मलाई कौरमा, और डिफरेंट कौरमा है, जहन में रखिएगा। आम कौरमे की बनिस्बत मलाई का इस्तेमाल जो है अब कहीं जाके बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, और जिस तरह स्वीट डिशेस में इसका इस्तेमाल क्रीम का था, अब सेवरी में बहुत आ गया है, यानी नमकीन खानों में। और जितने रेसिपीज़ में मैंने इसको इस्तेमाल किया, ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का रिज़ल्ट हर दफ़ा बेहतरीन, बल्कि समटाइम्स उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आता है जो लास्ट टाइम मैंने इस्तेमाल की। सो ज़रूर आप भी कीजिएगा ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का इस्तेमाल। ईद के मौके पे मलाई बोटी हो, या मखनी डिश हो, या कौरमा हो, सब के सब रेसिपीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन है लाजवाब। चलिए, ये हो गया तैयार। इसको ऊपर से थोड़ा सा हम सजाते हैं अदरक बारीक कटे हुए से, साथ में शीरमाल आ गए, और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल की रेसिपी याद रखिएगा, स्टीम दस्ती है, और साथ में बिहारी कबाब रोल, जो कबाब पराठा रोल जिससे बनते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।